इस क्लास तक पहुंचने के बाद तरावी में जाता है और वो एक अनपढ़ जाहिल की तरह खड़ा रहता है और उसे कख नहीं पता कि मैसेज देने वाले ने क्या मैसेज दिया, तो आई फेल्ड एज अ सिस्टम। मुझे इसका इदराक जिस वजह से मैं इधर आया था और मैंने सीएसएस को लात मारी थी वो ये थी कि मैं एक दफा पढ़ने गया, हमारे एक दोस्त थे वो वाशिंगटन में जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का स्कूल है उसका नाम है फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी, तो वो वहाँ पढ़ाते थे। तो एक दिन आए, फिर आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जाए वापस आए तो कम ही रहता है आपका फेथ, वो मजहब तब्दील करके भेजते हैं। बच भी जाता है जिनकी माँ ने ट्रेनिंग की हो, वो नहीं बोड़े रहते। तो आए वो कहते इरफान आज उन्होंने क्या मैसेज दिया था, बिलीव यू मी कोई पता नहीं था क्या कौन सी सूरत पढ़ी गई, उसमें से कोई एक फिक्रा याद हो। ये सिर्फ हम कहते हैं ना कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक फिक्रा सूरह नहल का 90 नंबर आयत डलवाई थी किसमें, जुम्मा में। और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला कबूलियत देता है वो इस वक्त उम्मत में, चाहे अब शिया है, सुन्नी है, मालिक हैं, शाफी हैं, जो भी हैं, जुम्मे के खुतबा में वो आयत सब की है। कौन सी, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान, यानी कि सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए एक आयत ही काफी है। अगर लेकिन आप सोच लें कितने बंदे जाते हैं और वापस आके उनको पता होता है कि यार ये एक रिमाइंडर था। नो अब गए तो डिग्री से जिहालत में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री का जिहालत से कोई कोरिलेशन नहीं है, खासूसन मौजूदा सिस्टम में जो डे वन से कहता है कर ले कुछ कमा लेगा। कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तंसा नसीबका फिद दुनिया, दुनिया से अपने हिस्सा ना भूलना। और कमजोर मुसलमान अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर रहे। हमारे मजहब में तो ऐसे चलने वाले को भी लित्तर पड़े हुए हैं, नो सीधा चलो अपने मजहब की बेइज्जती ना करवाओ। ऐसे बंदे को जिसने अखलाक ना सीखा हो, अब तो हम मरे हुई कौम है ना, 800 साल जब हम जिंदा थे बाजार में दुकान कोई नहीं खोलने देता था कि उसे बोलना नहीं आता। जिस दिन जड़ होता था कपड़े वाले अपनी दुकानें बंद कर देते थे कि नहीं लोगों को सही कलर का पता नहीं चलता और उनका वक्त जाया होता है। कैन यू इमेजिन, ये एथिक्स के स्टैंडर्ड थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक की गली में एक यहूदी लेने गया था घर रेंट पे, तो उन्होंने कहा कि ये 3000 का, कहते यार बाकी सारे तो हजार का दे रहे हैं। कहता है भाई आपको पता है ये किसके पड़ोस में रहते हो, ये अब्दुल्ला बिन मुबारक की गली है। बंदे बेफिक्र होते हैं, 5-5 साल अपनी तिजारत के लिए इधर उधर चले जाते हैं, उन्हें पता होता है अब्दुल्ला बिन मुबारक है ना, तो उसकी वजह से। अब हमारे बच्चे से आप या बड़ों से पूछ लें अब्दुल्ला बिन मुबारक की कोई एक स्टोरी, इसमें क्यों नहीं डलने देता इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वो ऑलरेडी बिकी हुई है। इसमें आखिरी जो बिके हुए थे वो जिनके साथ मैंने डायरेक्ट काम किया है, मसलन परवेज मुशर्रफ बिका हुआ था। कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में लिखा है कि हमें समझ नहीं आई कि इतना वफादार है या बेवकूफ़ है। जब हम उन्होंने कहा कि हम करिकुलम रिव्यू करेंगे तो उसने उस पर इतराज़ ही नहीं किया, उसने कहा यस ओके। तो ये इस तरह है, तो समझ आ गई बात आपको। वो है हीरोज की स्टोरीज। अब ये देखें ना, कुरान के उर्दू लैंग्वेज में सिर्फ 500 से कम अल्फाज हैं जो कुरान का हिस्सा नहीं है। मैं 500 अल्फाज भी नहीं सिखा सका 10 साल में, लेस देन 500, क्योंकि ये अब ये अफ्रीकन वालों को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है, क्योंकि उनके लिए हर लफ्ज़ नया है। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, रब, आलमीन, मालिक, कौन सा लफ्ज़ है जो हमें नहीं आता? एक लफ्ज़ है इय्या का, आगे अलिफ लाम ज़ालिक, ज़ालिक एक लफ्ज़ आएगा। तो ओनली 400 वर्ड्स मैंने यहां तक उसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं, वो भी उर्दू की फोल्ड में, और आपका बच्चा कुरान से, अल्लाह के मैसेज से आप। अब फिर बच्चे जो बाहर, अब दोनों तरफ की रिसर्च लेनी चाहिए ना। अब ये दुनिया की बेस्ट किताबें इसलिए हैं कि सक्सेसफुल मेथड्स हैं और पेरेंट ड्रिवन लिखी हुई हैं कि आपके बच्चे आपसे क्यों नहीं बात करते। जब आपने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से बचा के नहीं रखा और ह्यूमन रिश्ते उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आस्ता आस्ता, फिर आप जब बूढ़े हो जाए तो ये ना कहेंगे वो आया तो अपने कंप्यूटर ची बड़े आ रहे, मैंने उन्हें पूछा ही नहीं, मेरे को उस दिन बुखार भी थी, मैं आप पी के चला गया। ऐसे ही होगा, बिकॉज वो कनेक्शन हमने मेंटेन ही नहीं किया। इसलिए इन किताबों में वो चीज़ें बड़ी आराम से लिखी हुई हैं, जो गलतियां हम कर चुके होते हैं फिर उनको वापस अंडू, हर चीज़ अंडू की जा सकती है। इसको कहते हैं साइकोलॉजी में न्यूरोप्लास्टिसिटी। ना होती तो फिर ये तो नहीं होता था, फिर लोग कन्वर्ट ही नहीं होते। ये किताब मसलन है। तो किताबें
95% दुनिया में जो है वो जंक हैं। जिस तरह बाजार में आप सोच लें जमील स्वीट के अलावा एक भी बर्फी है जो आपको काम की मिलती है, बाजार में एक भी पकौड़े वाला है जो कहते हैं कि नहीं ये साफ है। बिलीव मी, हम कराची में हमने ऑडिट किए होटल्स 5 स्टार, शेरेटन के अलावा, उस वक्त के शेरेटन, आजकल जिसका नाम है वो एक आइसक्रीम की फैक्ट्री के नाम पे, इवन पीसी में और मैरियट के की पीछे किचन में कॉकरोचेस थे, क्योंकि हमारे बच्चे को कहाँ हाथ धोने आते हैं यार। आपको चकवाल का बच्चा लेके उसको हाथ धोना आता होगा, उसको कख पता नहीं है, तो इन्हें आके मतलब पैरानल आटा गूंदा है। या पेरेंटिंग हमने कैसे करी। अब रीडिंग, हमने कभी बच्चे को लफ्जों की गेमें सिखाई हैं? ये मैं जापान से लेके आया था, पर जापानी स्टोरी इतनी खूबसूरत है, बंदा कहता है यार अब मजा आया कि ये होती है तालीम। यानी एवरीथिंग इज विद गेम एंड स्टोरी। अब एक ही लफ्ज सीखते हैं ना, आपने सिंक्रोनाइज, क्रोनो, क्रोनो का मतलब है टाइम, वो क्रोनोमीटर, वो जो महंगी घड़ियां होती हैं, क्रॉनिकल रिसाला जिसमें हिस्ट्री लिखी हो, और उसे तो क्रॉनिक डिजीज है, मींस उसे दायमी जुकाम है। तो क्रोनोलॉजी या पाकिस्तान की क्रोनोलॉजी आती है, एक लफ्ज सीखने से आपको 25 लफ्ज आ जाते हैं। इसी तरह अब ये जो किताबें हैं, कुरान में जिन खवातीन का जिक्र है, अब हम वैसे कहने को एक फैक्ट बता भी दें, फर्ज करें कि जी 4 की टॉप की खवातीन ये हैं, उनमें हजरत आसिया भी हैं, क्या आप उन्हें समझ आएगी हजरत आसिया से वो इंस्पायर होगी अगर उसे पता होगा कि नहीं इस मौके पे उसने ये किया था। हजरत आसिया के जैसे मुस्लिम कह रहे थे कि बंदा मरने से पहले, चंद सेकंड पहले दरवाजे खुल जाते हैं। तो आखिर में फिरौन ने ये किया कि यार ये बिल्कुल ही नहीं मानते, तो उसके ऊपर पत्थर फेंको। जब पत्थर गिर रहे थे तो उनके चूंकि वो दरवाजे खुल गए थे और उन्हें पता चल गया था कि आई एम गोइंग टू जन्नह और मुझे उस किस्म के फरिश्ते लेने आ रहे हैं, शी वाज स्माइलिंग। अब उसे वो इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होगी, उन्हें क्या है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप वो एफर्ट तो बताएं, लेकिन आपके पास स्टोरी नहीं, क्योंकि वो मस्जिद भी नहीं बता रही। लाइफ स्किल्स क्या हैं? हमारे बच्चे को ना हाथ धोना आता है, ना सड़क क्रॉस करनी आती है, ना फुटपाथ पे चलना आता है। बिलीव यू मी, उसे चलना नहीं आता। दोस्तों के घरों में जाएंगे, जुतियों समेत उसके सोफे पे बैठे होंगे, ठीक है। वो बेचारे सोफा भी हमें थाईलैंड के 10 लाख दे आंदा हुए हमारे थे ना ऐसे। तो हमारे दोस्त ने थाईलैंड पे सोफा लिया, तो ढेर सारा महंगा लिया, तो दोस्त आए तो वो ना जुतियां समेत उत्ते चढ़े हुए यहीं करी जा रहे थे। और मसला कि माँ ने सिखाया ही नहीं है ना कि नहीं बच्चे बनी को समझ हूँ। अब बाहर जाएंगे ना तो बच्चे छोटे कुत्तों की तरह माँ के पीछे पीछे होते हैं, बिकॉज दे टीच कि व्हेन यू आर इन द बाजार यू हैव टू बी इन द क्यू। इसका बड़ा तरीन मुजाहिरा देखना हो तो हज देख लें। मुसलमानों की जिहालत उरूज पे देखनी हो तो हज देख लें, क्योंकि मैंने कोविड के बाद पहला हज जो था वो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, काबे के सामने है और लगातार उस बुढ़े बंदे की, और सारे जवानों का भी यही हाल था, इल्ला माशाल्लाह जिनको कुछ जो कुछ सीखे ऐसे पहुंच गया। हाँ हूं दूजा चक्कर है भाई, उल्लू तो पट्टे आप मेंटली उधर हो या अपनी अम्मी को बताना ज्यादा जरूरी था कि मैं कितने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं किधर खड़ा हूं। वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, बद्दू जो हैं सऊदी अरब वाले टोटल जाहिल हैं, लेकिन कम से कम ऊपर लिखा हुआ है, कुरान में ये आया ना, वो ला तरफा अस्वातकुम, कि आवाजें ऊंची मत करना, अपने सब कुछ गवा बैठोगे। ठीक, तो उन्होंने ये एग्जैक्टली ये सूरह हुजरात ये आयत ऊपर लिखी हुई। तो बंदे वैसे हम मसला जरा जाहिल गया बेटा उन्होंने की बताओ की लिखे हुए एग्जैक्टली। मुझे वहां जाके पता चला कि मस्जिद नबवी में 42 बंदों के नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने अगर वहां पे नाम लिखे हैं तो कोई तो वजह होगी ना। इमाम बाकिर का नाम लिखा हुआ है, ठीक, इमाम मूसा काजिम का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे ये पता चला कि ये सुन्नियों की शरारत है कि उन्होंने अपनी किताबों में उनकी कोई स्टोरी नहीं लिखी। मैं सुन्नी हूं ना, मुझे वहां जाके पता चला कि ऐसे कोई चक्कर नहीं। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ी तो यार अहले सुन्नत। तो इसी तरह मैनर्स हमें नहीं आते, ठीक, कहां पे मुझसे मैंने एक्चुअली उम्रा किया है ना। हाँ नहीं वो इस तरह है कि मस्जिद नबवी में ऐसे है ना, मस्जिद नबवी में जो खाली वाली जगह है ना जहां पे वो हट जाती हैं जी जी अंदर कंपाउंड, अच्छा लेडीज वहां नहीं जा सकती, वो मर्दों का एरिया है, ठीक, हाँ वो मर्दों का एरिया। हाँ
मर्दों वाली साइड पे जो जगह है ना जो ऐसे हट जाती है और हो जाती है, कवर अनकवर, उसमें उन्होंने 21 की बात कर रहे हैं। नो बंदों के नाम के दायरे, बिल्कुल। मीन्स असल में हमारा जो हॉल ऑफ फेम है ना, जी जी वो ये थे लोग जो, अब देखें मदीना के लोगों से बात करें, वो कहते हैं यहां पे इमाम मालिक के बाद इस लेवल का बंदा कोई नहीं आया, कोई गुजरा ही नहीं है। और हमें हमारे बच्चे को क्या इमाम मालिक का पता है, जिसके पास बादशाह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तरसते हूं, बादशाह सलामत ने खुद कहा था कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो उनका जवाब यह था, यह शेड्यूल है, वक्त पे आना, वरना मेरे शागिर्द गिरेबान से उठा के बाहर फेंक देंगे। बात उस्तादों की ये होती थी। अब जिस माशरे में उस्ताद की इज्जत नहीं है और उस्ताद का बच्चे से कनेक्ट नहीं, स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे टोटली मिसिंग है कि हमने बच्चे को स्टोरी सिखानी कैसे, स्टोरी टेलिंग। अच्छा अब देखें ना, बाइबल कुरान सब में स्टोरीज हैं, और कुरान ने तो कहा है कि अहसनुल कसस सूरह यूसुफ है। तो मुझे अगर सूरह यूसुफ की स्टोरी मेरे बच्चे को नहीं आती टिल दिस एज, या कुरान शुरू में ही बंदों की किस्में बता के बनी इसराइल की स्टोरी शुरू कर देता है, आपको गजा का किस्सा क्या समझ आएगा, आपको बनी इसराइल की स्टोरी नहीं पता तो आपको 15 मिनट बनी इसराइल की स्टोरी, 43 टाइम्स कुरान में बनी इसराइल आता है, तो ये स्टोरी मिसिंग है। स्टोरी इज द मोस्ट। किताबें मिल जाती हैं, मुसलमानों ने तो किताबें पढ़, मुसलमान मुल्कों का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो है ना, वी आर द लीस्ट रीडिंग नेशन इन द वर्ल्ड। हमारा एवरेज रीडिंग एडल्ट्स का इज 2 lines पर पर्सन पर ईयर। अमेरिका इज 14 बुक्स, इंग्लैंड इज 12 बुक्स, जापान इज 30 बुक्स। प्लम्बर से लेकर प्रोफेसर तक, प्लम्बर भी 2 किताबें पढ़ता है, प्रोफेसर तो 200 पढ़ता है। मुस्लिम वर्ल्ड इज लेस देन अ पेज। पाकिस्तान को तो किसी औकात में भी वो नहीं लिखते। पाकिस्तान की नफ्स दुनिया की, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका ओवरऑल 300 साढ़े 300 से पीछे है। उसका सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्कूल 140 में आ गया, 145 में, तो ओके गुड, इसी तरह ही होता है। तो ये अब स्टोरी कंपाइल किसी ने की हुई है, बट ढूंढनी पड़ती है। तो लेकिन ये है कि वो फिर कौन सी मैं लूँ और कौन सी, जैसे ये है, आपने अगर उनको स्टोरी हज़रत आदम की और नूह की और फलाने की और तरतीब वार सुनानी है, देखिए दुनिया में 4-5 ही तहजीबें आई हैं ना। मेसोपोटामियन आए हैं, उसके बाद इजिप्शियंस आए हैं, उसके बाद डमेस्कस वाले आए हैं, उसके बाद ये जेरिको वाले आए हैं, उसके बाद, तो आप उनकी तहजीब नहीं बताएंगे तो ढेर सारा जो कुरान का वो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको समझ नहीं आएगा। आद वाले कहाँ थे, तो आपने बताना है इस नक्शे में, सऊदी अरब के इधर, समूद वाले कहाँ थे इधर, शुएब अलैहिस्सलाम कहाँ थे इधर, मदायन वाले कहाँ थे इधर, तूफान नूह कहाँ आया। अब हमारे वाले इस वाले की हिस्ट्री में, ये चूंकि आपने नक्शा वाले रखा होता है, हमें तो याद नहीं कि हमारे स्कूल में नक्शा होता था। जिस स्कूल में नक्शा ना हो और जिस क्लासरूम में ना हो, उसको क्लासरूम कोई नहीं कहता, तो आपने वैसे ही डब्बा बनाया वो बच्चों को। ये जो एरिया है ना, ये तूफान नूह से पहले चरागाह थी ओपन। तूफान नूह में इधर से और ऊपर से हर तरफ से पानी आके ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इस वक्त तक का इंसानी एस्टिमेट ये है कि दिस इज द प्लेस, जो तूफान नूह की वजह से जो अफ्रीका और यूरोप अलहदा हुआ है। अब तूफान नूह का हर किताब में जिक्र है और हर पुरानी तीन गिलगमिश से लेकर, बट दैट्स ऑल ये था। उसके लिए ये हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम हफ्ते में कोई 2 घंटे निकालें ताकि आप अगले 2 हफ्ते में बच्चों को पढ़ा सकें। वो आप अपने में कोई अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। हम अदरवाइज भी जो